राजनीति वो सब कुछ करा दे जो कोई ना करा पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये बात मैंने क्यों कही? सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपने सुना होगा हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल्स के जो रुझान थे वो देखने के बाद कितनी कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर 20 सीटों से ऊपर निकाल दे बीजेपी हरियाणा में तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। लेकिन हरियाणा में गेम पलट गया। तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आने में काबिज हुई, और वो भी ऐसे वक्त में जब कहा जाता है कि कम से कम तीसरे टेन्योर में तो जनता थकी जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैंडेट जो हरियाणा की जनता ने दिया वो ये साबित कर दिया कि आप बांटते रहिए, लेकिन हम सबने एक होकर बीजेपी को वहां पर जिता दिया। कांग्रेस की बुरी हालत हुई। अब महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में भी जनता ने महायुति को जिस तरीके से जिताया वो सबने देखा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, क्योंकि लगातार आप अवधेश प्रसाद को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उनमें से 7 बीजेपी के खाते में गई, 2 गई समाजवादी पार्टी के खाते में। मिल्कीपुर पर फिलहाल अभी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इसी सीट से जो विधायक हुआ करते थे, यही अवधेश प्रसाद, ये चूंकि अब फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बनाया कि लीजिए अयोध्या से हरा दिया बीजेपी को, लीजिए राम राज्य लाने की बात कर रहे थे। इस तरीके के सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने भी बीजेपी को खूब ट्रोल भी किया, आलोचना भी की, और इसीलिए अभी भी कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए साख और नाक दोनों का सवाल है। लेकिन अवधेश प्रसाद बन तो गए सांसद, लेकिन बयान उनके बड़े इस तरीके के हैं कि वो ट्रोल हो रही हैं। अखिलेश यादव को भी अपने साथ साथ ट्रोलिंग का शिकार बना रही हैं। अब देखिए ना, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसको लेकर बीजेपी अभी से मेहनत कर रही है। योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड छोड़ दिया गया है कि जैसा आपको करना आप कीजिए। लोकसभा चुनावों में उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया था, नतीजे सबने देखे। लेकिन 2027 के चुनावों में उनको पूरी तरीके से खुली छूट है। आप अपने हिसाब से जो आपको करना है आप कीजिए। उसके बावजूद अभी तक कोई चुनावों की आहट नहीं है, कोई अभी प्रचार प्रसार शुरू नहीं हुआ है, कोई लोगों के बीच में जाकर ओपिनियन पोल नहीं आ रहा। अवधेश प्रसाद जबरदस्त कॉन्फिडेंट में, हवा में है शायद। इसीलिए एक पत्रकार से बात करते हुए दावा ठोक दिया, चैलेंज कर दिया योगी आदित्यनाथ को। कहा कि अगर बीजेपी 50 से ऊपर सीटें ले आए ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पत्रकार ने पूछा लिखकर देंगे? पर लिखकर क्या देंगे, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अवधेश प्रसाद ने कहा बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, अब तो रिकॉर्ड हो गया, मैं तो अपनी बात से पलट नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि 50 से ऊपर 2027 के चुनावों में अगर बीजेपी ले आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी अवधेश प्रसाद ने अपनी राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी, लेकिन वो आश्वस्त हैं कि बीजेपी को 50 सीटों से भी ऊपर नहीं मिलेंगी। यानी बहुत बुरी हालत बीजेपी की होने वाली है। और इसके पीछे का वो तर्क जानते हैं क्या देते हुए नजर आए? उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, जनता परेशान है। दूसरी तरफ अगर आप यूपी की जनता को सुनेंगे तो उनका एक अलग मत नजर आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार से खुशी और नाराजगी जनता के बीच हमेशा होती है, सरकार चाहे कोई भी हो सत्ता में। लेकिन अवधेश जैसे नेता अभी से ही, अभी तो 2024 ही चल रहा है, 25 आया भी नहीं है, 27 तो बहुत दूर है, अभी से कह रहे हैं कि 50 से भी ज्यादा सीटें अगर बीजेपी ले आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोशल मीडिया पर उनका यह बयान जाहिर तौर पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। लोग इस बयान को सेव कर करके रख रहे हैं कि 27 में आपको सुनाएंगे। कौन लोग? वो लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत का तो क्या हाल हुआ, अभी तक वो ट्रोल होती है, ये हम सबने देखा। अवधेश प्रसाद के पास अभी 2.5 साल 3 साल हैं, देखना दिलचस्प रहेगा उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित होती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।